अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन कैसे डंप पोजीशन बना के रखे हुए था और नीचे जा रहा था, लोग कह रहे थे ये और जाएगा और गिरेगा और लोग देखते रह जाएंगे। मैं आपको यही चीज़ कहता था, अगर ये कोइन नीचे आ रहा है क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको फॉलो करती है और ये बाइनेंस पे भी लिस्ट है, तो ये आइंदा आने वाले वक्त में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसने वही चीज़ आपको फिर से करके दिखा दी है, आपकी बातों को गलत साबित कर दी है कि ये गिरेगा, ये गिरता गिरता इतना नीचे चले जाएगा कि आपकी सोच है। ये 103 के ऊपर वापस आया, फिर वहाँ से बुलिश किया 118 के ऊपर आया, अभी आप लोग देख ले कि 143 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 15% इस वक्त बुलिश है पैप कोइन। जो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो शॉर्ट वैलेट रखते हैं उन लोगों ने यहाँ पे 15% अपना अर्न कर लिया है और यहाँ पे 25% 50% यहाँ पे वो सेल भी करेंगे या वो स्टॉप लिमिट का यूज़ करेंगे कि भाई इतना प्रॉफिट मैं बुक कर लूँ, ठीक है। अगर मार्केट और बुलिश होती है तो मैं थोड़ा सा और आगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं वो जो है वो यहाँ पर काफ़ी खुश होंगे कि भाई देखें मार्केट में जो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जो समझता हूँ कि ये प्रॉफिट देगा, तो वो भी आगे बढ़ा। तो पैप कोइन के अंदर फाइनली एक बार फिर अच्छा जो है वो बुलिश देखने को मिला और इसका फ्यूचर, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्राइट है, ठीक है। जब ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था और 1 मंथ आए अभी उसको हुआ है, इतने जो है वो 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लिस्ट हों। बेबी डॉज कोइन अभी तक जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो लिस्ट हो, लेकिन लिस्ट नहीं हो पा रहा। तो जाहिर सी बात है 1 मंथ उसको हुआ और 1 मंथ के अंदर उसने बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग कर दी और वो 3 मंथ लगातार पब्लिक को प्रॉफिट दे रहा है। फिर इस कदर डंप पे चला गया। उस टाइम में मैंने वीडियो बनाई, मैंने बोला कि भाई ये अगर आप लोगों ने सोच समझ के प्रोजेक्ट लिया होगा ना तो फिर आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं। और सेल करना तो है ही बेवकूफ़ी। क्रिप्टो मार्केट में जो बंदा परचेजिंग करता है उसके बाद वो सेल की सोचता है, वो भी डंप के अंदर, तो उस बंदा क्या कहे, अक्लमंद या बेवकूफ़ों का भी बड़ा बेवकूफ़ कि आपने फिर परचेज क्यों किया था? आप नुकसान करने आए हो क्रिप्टो मार्केट में कि आपको पता है कि यार मुझे ये चीज़ हो जाएगी। तो आप फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपको ज़्यादा नहीं समझ आया, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि ये कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो पैप कोइन के अंदर फ्यूचर जो है वो अभी भी मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है क्योंकि कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसके यूज़ केस कोई नहीं है, मैं इन सब बातों के ऊपर एग्री करता हूँ। जो लोग कहते हैं कि इसका कोई यूज़ केस नहीं है, ये मीम प्रोजेक्ट है, कभी भी फ्लॉप हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि कम्युनिटी की फॉलोशिप के अंदर है ये और कम्युनिटी इसको फॉलो करती है, सपोर्ट करती है। वेल्स इसके अंदर एक्टिव है और जिस प्रोजेक्ट के अंदर वेल्स एक्टिव हो कभी गिरता नहीं है। तो पैप कोइन का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। 2024-2025 कहाँ से कहाँ जाएगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट देगा आप लोगों को, ये बात याद रखिएगा। तो पैप कोइन ठीक है, इसके अलावा और भी छोटे मोटे कोइंस हैं जिनमें फ्लोकिनो आ जाता है, SLP आ जाता है, लूना क्लासिक आ जाता है। वो छोटे मोटे नहीं है, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट है। अब आप लोग कोई और ना कोई इमेजिन कर लेना, क्योंकि ये बाइनेंस पे लिस्ट है और बाइनेंस पे जो प्रोजेक्ट भी लिस्ट होता है उसकी एक अथॉरिटी है, उसकी एक पावर है, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर जो लिस्ट होता है, जब बाइनेंस पे लिस्ट है और एक बड़ी कम्युनिटी को जो है वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होता है और कभी गेनिंग के अंदर, कभी हॉट लिस्ट के अंदर, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं। तो पैप कोइन की ऑडियंस को यही कहूँगा, कीप सपोर्ट एंड रियल फैक्ट्स को जो है वो अपने सामने रखें। ये हकीकत है कि इसका कोई यूज़ केस नहीं है क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की वजह से पावर मिल रही होती है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, सेलिंग होती है, उसके अलावा उसका कोई यूज़ केस नहीं होता। अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती रहे तो वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा और जिस दिन उसके अंदर सेलिंग बढ़नी स्टार्ट हो गई या सेलिंग पे सेलिंग होती है तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल डाउन भी जा सकता है। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सप्लाई के ऊपर काम करना, बर्न मैकेनिज्म को सेट करना, मेन नेट के ऊपर काम करना ताकि इसका कोई यूज़ केस बने। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं कि आप किसी के नेट के ऊपर काम कर रहे हो और आप अपना जो है वो वही है कि पब्लिक के साथ वही कि भाई एक प्रोजेक्ट है और इतना आसान और इंसान अल्फाज और इस तरह की वो कहते हैं आसान सिस्टम के अंदर, यानी कि मीम प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में मैं आ दूँगा दोबारा। मैं देखिए अल्लाह हाफ़िज़।